इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है इशू किया जाता है। साथ ही साथ ये सर्टिफाइड करता है कि किसी पर्सन की या उस फैमिली की एनुअल इनकम कितनी होती है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स ले सकते हैं और इसी के साथ साथ आप जो है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस पर रिलेटेड जो है सर्विस का इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आमतौर से अब कोई भी बनवा सकता है, चाहे वो जॉब करने वाला पर्सन हो या फिर जो है वो खेती करने वाला किसान हो या फिर कोई स्टूडेंट हो। अब हर कोई जो है इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा eSathi.up.gov.in। अगर आपके पास जो है अपनी सहज या वयम की आईडी नहीं है तो आप जो है सिटीजन पर आकर यहाँ अपनी आईडी बनाकर और यहीं से अपने जो है इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आप यहीं से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी जो है आईडी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस पर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पर जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं आप सबको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट और इसी के साथ साथ जो है इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट बनाने के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आय प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई प्रोसेस बताने से पहले और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की कि इन सर्टिफिकेट को बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी एक ऑप्शंस दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट, इनकम और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की सेवाएं आधार ई-केवाईसी सत्यापित होने के बाद ही उपलब्ध होंगी। यानी अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप इनमें से किसी भी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी सर्टिफिकेट को बनाने के लिए उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ई-केवाईसी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा, एक कैप्चा फिल करना होगा और उसके बाद आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आप डालेंगे तो ये आपकी डिटेल्स को आपके आधार से ऑथेंटिकेट कर वहां से जो है वो फैच करेगा और उसके बाद ही आप अपने इनकम, डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो किस तरीके का होता है ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए और तीसरा आपके पास वेतन पर्ची होनी चाहिए। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसी के ऊपर जो है वो वेतन पर्ची भी होती है, जिसको फिलअप करने के बाद आपको उस पर जो है अपने मेंबर की, अपने ग्राम प्रधान की स्टाम्प और उसके साइन वहां पर आपको करवाने पड़ते हैं। इसी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट यानी इनकम, कास्ट और डोमिसाइल को बनवाने के लिए कम से कम आपको 2 आईडी यहाँ पर जो है देनी पड़ती है, एक फोटो देना पड़ता है और एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना पड़ता है जिसमें आपकी वेतन पर्ची भी होती है और साथ के साथ आपका घोषणा पत्र भी होता है, जिसको पूरा फिलअप करने के बाद जो है उसका मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पर जो है ये फॉर्म आपके सामने आ गया है। यहाँ पर ये फॉर्म हमने जो है एज ए एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया है। यहाँ पर आप अपना नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपने जो है फादर का नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपने मदर का नेम फिल करेंगे और अगर कोई मैरिड वोमेन बनवा रही है तो यहाँ पर अपने जो है पति का नाम डालेगी और यहाँ पर जो है अपने फादर का नेम फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपने एड्रेस को फिल करेंगे। उसके बाद आप जहाँ से ये सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं आप उस शहर में कब से रहते हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो यहाँ आप अपनी कास्ट फिल करेंगे और अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो जो काम आप करते हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी सालाना इनकम कितनी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नेम फिल करेंगे, साथ के साथ अपनी एज भी फिल करेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक फोटो यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो आपका वार्ड मेंबर है, आपका ग्राम प्रधान है, उसके पास जाएंगे और इसे उससे जो है आप सर्टिफाइड कराएंगे। यानी यहाँ पर वो अपना एक स्टाम्प लगाएगा और अपने सिग्नेचर करेगा। उसके बाद नीचे घोषणा पत्र दिया गया है और ऊपर ये जो आपको दिया गया है ये आपकी वेतन पर्ची है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन वहाँ पर दिखाया गया था कि
इसमें इनकम सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको वेतन पर्ची की भी जरूरत पड़ेगी। तो वेतन पर्ची भी इसी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला फॉर्म आप भरेंगे ये जो है आपकी वेतन पर्ची रहेगी, और नीचे आपका ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा। यहाँ भी आप अपना नेम फिल करेंगे, फादर नेम फिल करेंगे, अगर कोई मैरिड वोमेन है तो अपने पति का नाम डालेगी, अपनी एज फिल करेंगे, अपनी जाति फिल करेंगे, अपना जो है वो ऑक्यूपेशन फिल करेंगे, और यहाँ पर अपना फुल एड्रेस डालेंगे, और यहाँ पर आपको अपने एक सिग्नेचर करने होंगे। तो ये पूरा फॉर्म जो है अपलोड आपको यहाँ पर जो है वो करना होगा अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हुए, या फिर अगर आप अपना कास्ट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे तो उसमें भी आपको अपना ये पूरा फॉर्म फिल करना होगा। तो डॉक्यूमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, एक फोटो, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एक आपकी वेतन पर्ची, और उसके साथ साथ आपको 2 आईडी देनी होगी। या तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं, या फिर उसके साथ आप पैन कार्ड या फिर कोई भी दूसरा आईडी प्रूफ आप जो है इसमें बनवाने के लिए दे सकते। तो चलिए अब हम आपको अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा, ये कैप्चा फिल करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है वो ओटीपी आप यहाँ फिल करेंगे, और फिल करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर चूज करेंगे कि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से हैं या नगरीय से हैं। अगर नगरीय से हैं तो फिर नगरीय को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका नेम आपको फिल नजर आ जाएगा, क्योंकि इसने हमारे नेम के डिटेल्स को आधार से फेच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है चूज करेंगे कि आप यहाँ पर पिता का नाम, अगर कोई मैरिड वोमेन बनवा रही है तो यहाँ पर पति को सिलेक्ट करेगी, और अगर कोई जो है पर्सन बनवा रहा है तो फिर वो यहाँ पर अपने पिता को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर पिता के नेम को फिल करेंगे, यहाँ पर मदर नेम को फिल करेंगे, और यहाँ पर जो है आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। और आपका अगर जो है वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है तो आप यहाँ पर उपरोक्त पर टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है, तो हम उपरोक्त पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा वो जो है एड्रेस हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम अपने ऑक्यूपेशन को फिल करेंगे कि आप क्या काम करते हैं। आपको मिलाकर परिवार में कितने सदस्य हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद उन सब के नाम जो है आपको यहाँ पर फिल करने होंगे, यानी फैमिली मेंबर का नाम, वो क्या काम करता है और उसकी सालाना इनकम कितनी है, उन सब की डिटेल्स आपको इस बॉक्स में फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम से कम एक बॉक्स में आपको जो है वो फिल करना होगा, कम से कम एक बॉक्स में एंट्री करनी जरूरी है। तो इनमें से किसी भी एक बॉक्स में, जैसे आप यहाँ पर अदर ऑक्यूपेशन यानी किसी और जरिए से आपकी आमदनी कितनी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपकी परिवार की वार्षिक आय कितनी है यानी एनुअल इनकम कितनी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। क्या इससे पहले भी आपको जो है कोई सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया गया है? अगर किया गया है तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। आपने जो है पेमेंट कर दिया है, अगर नहीं किया है तो इसे आप यहाँ पर जो है नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपके राशन कार्ड का नंबर आ जाएगा, यानी अगर आपका राशन कार्ड पहले से ही बना हुआ है तो ये ऑटोमेटिक आपके राशन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रीज़न सिलेक्ट करना होगा कि आप ये सर्टिफिकेट क्यों बनवाना चाहते हैं। इनमें से कोई भी एक रीज़न आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपका रीज़न इसके अंदर मौजूद नहीं है तो अन्य पर क्लिक करके आप अपने रीज़न को यहाँ पर जो है वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, यानी सबसे पहले आप यहाँ पर फोटो को अपलोड करेंगे। आप चाहें तो जो फोटो आपके आधार कार्ड में जो है मौजूद है आप उसे ही अपने इनकम सर्टिफिकेट में भी अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको टिक करना होगा इस बॉक्स पर। जैसे ही आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका फोटो जो आपके आधार में मौजूद है वो आपके इनकम सर्टिफिकेट में अपलोड हो जाएगा। उसके बाद 1 बाय 1 आप जो है अपने इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट के लिए एक नोट दिया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट का फोटो का जो साइज है वो जो है 50 KB होना चाहिए, और जो आपके अदर डॉक्यूमेंट है जैसे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड उनका साइज जो है वो 100 KB के अंडर ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट का साइज किस तरीके से कम किया जाता है इस पर मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट का साइज किस तरीके से कम किया जाता है। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर अपने जो है वो सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। जहाँ भी हमारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं हम उन सारे डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर दर्ज करे पर क्लिक करें। दर्ज करे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पूरा फॉर्म जो है फिलअप होकर आ जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी कमी है तो आप यहाँ पर जो है उसे एडिट करके ठीक कर सकते हैं, और अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो फिर आप यहाँ से उसे सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यानी अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने
के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 15 रुपीज का पेमेंट करना होगा। पेमेंट गेटवे पर आपको जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। क्यूआर को सिलेक्ट करेंगे, भीम यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करके अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एरर देखने के लिए मिलता है। उसके लिए दोबारा से आपको जो है अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा। दोबारा लॉगिन करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लोज पर क्लिक करें। तो यहाँ पर हम दोबारा से लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे कुल लंबित आवेदन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर हमारे सामने शो हो रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर पेमेंट को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, सबमिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है पेमेंट की डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी। इसको सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पर हमारी पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और साथ ही साथ हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अधिकारी को जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप चाहें तो प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, वरना आपको इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। उसके बाद कभी भी अपने जो है एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने के लिए आप होम बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुल लंबित आवेदन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई हो चुका है और कंसर्न ऑफिसर को जो है फॉरवर्डेड कर दिया गया है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर निस्तारित आवेदन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर इनकम पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका जो है वो एप्लीकेशन नंबर होगा आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट आ जाएगा और प्रिंट बटन पर क्लिक करके आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को जो है वो प्रिंट कर लेंगे और फिर आप इसको कहीं भी यूज कर सकते। सो दोस्तों, इस तरीके से 2025 में आप बगैर किसी सीएससी सेंटर जाए घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से कंप्यूटर से इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 15 रुपीज में आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।